आज है 19 अप्रैल 2025 दिन शनिवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। इंदौर में 27 अप्रैल को होगा एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव। मध्य प्रदेश में तकनीकी नवाचार और डिजिटल निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य में एक ऐतिहासिक पहल की जा रही है। इंदौर में 27 अप्रैल को आयोजित होने जा रहे एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 में सरकार तकनीकी क्षेत्र की प्रमुख नीतियों की क्रियान्वयन गाइडलाइंस जारी करेगी। इंदौर मनमाड़ रेल लाइन एमपी के 77 गांवों से होकर गुजरेगी। इंदौर मनमाड़ रेल लाइन परियोजना के लिए 267 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस राशि से परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। रेल लाइन मध्य प्रदेश के 3 जिलों के 77 गांवों से होकर गुजरेगी। इससे लगभग 1000 गांव और 30 लाख आबादी का रेल सेवाओं से सीधा संपर्क होगा। परियोजना के इंदौर से मुंबई की दूरी भी कम हो जाएगी। 1 मई के बाद पीथमपुर में शुरू होगा यूनियन कार्बाइड के 307 टन कचरे का नष्ट करने का आखिरी चरण। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक श्रीनिवास द्विवेदी ने बताया कि अगले 15 दिन में पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के बचे हुए कचरे को नष्ट करने की प्रक्रिया की जाएगी। इस संबंध में भस्म संयंत्र कंपनी अपने स्तर पर तैयारी कर रही है। इंदौर के खजराना मंदिर में बना भक्त सदन। 8 साल पहले मंदिर में नगर निगम ने रैन बसेरा बनाया था, लेकिन उसमें गरीब वर्ग के परिवार ज्यादा रुकते थे। मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए कोई व्यवस्था वहां नहीं थी। पुजारी अशोक भट्ट ने बताया कि अब भक्त सदन में रुकने की व्यवस्था भी मंदिर समिति के कर रही है। मध्य प्रदेश के 20 जिलों का पारा 40 डिग्री पार, आज 44 डिग्री पार जा सकता है मध्य प्रदेश का तापमान। मध्य प्रदेश में गर्मी अपना भीषण रूप दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। प्रदेश के 20 शहरों का तापमान 40 डिग्री पार पहुंच गया है। इटारसी में आयुध निमरानी में आया धमकी भरा कॉल, परिसर की हुई जांच, मचा हड़कंप। बताया गया है कि जांच के दौरान सारे कर्मचारियों को प्रशासनिक परिसर से बाहर कर दिया गया था। जांच के बाद कामकाज सामान्य हुआ। प्रबंध में मुख्यालय तक यह जानकारी भेजी है। बारात में हुआ बवाल, दोनों पक्षों में जमकर चले लात घुसे, दुल्हन पहुंची थाने। विदिशा जिले के धोखेरा पिपरिया गांव में बारात के दौरान रास्ते को लेकर विवाद हुआ, जो मारपीट में बदल गया। दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए। दुल्हन ने थाने पहुंचकर गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस हस्तक्षेप के बाद देर रात बरमाला संपन्न हुई। मामला में दर्ज कर जांच जारी है। डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर वाली टाइल्स बाथरूम में लगाई। महाराष्ट्र के गोंदिया में व्यापारी चिराग रुडांक ने बाथरूम में डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर वाली टाइल्स लगाई, जिससे आक्रोशित भीड़ ने उसको साथ मारपीट की और माफी मंगाई। घटना का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने व्यापारियों को गिरफ्तार का एट्रोसिटी एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। शराब तस्करी से मना करने पर टैक्सी ड्राइवर का अपहरण। शराब की तस्करी करने से मना करने पर बदमाशों ने एक टैक्सी ड्राइवर को अपहरण का बेहोश होने तक पीटा। फरियादी ने आरोपियों द्वारा उस पर बेपेशाब करने का भी आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोपाल केरवा केंद्र से 6 गिद्धों को मिला प्राकृतिक आवास। मध्य प्रदेश ने जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भोपाल के केरवा गिद्ध प्रजनन केंद्र 6 गिद्धों को पहली बार उनके प्राकृतिक वातावरण में छोड़ा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पहल को राज्य में वन्य जीव संरक्षण और पर्यटन के क्षेत्र में नया अध्याय की शुरुआत बताया है। सीएम लॉन्च किया पोर्टल पर अधिकारी नहीं दिखा रहे रुचि। निर्देश के बावजूद अशासकीय विद्यालयों का सत्यापन निर्धारित समय सीमा तक नहीं किया गया। चेतावनी दी गई है कि यदि 25 अप्रैल तक सत्यापन कार्य पूरा नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।
कपिल धारा योजना में भ्रष्टाचार, पुराने कुएं को नया बताकर हड़प लिया लाखों रुपए। इस कार्य में उसके साथ ग्राम पंचायत लसुड़िया जगमाल के तत्कालीन सचिव भगवान सिंह गुर्जर और रोजगार सहायक राहुल शर्मा भी शामिल थे। शिकायत आवेदक गोपाल सिंह द्वारा की गई थी, जिसके बाद लोकायुक्त निरीक्षक दीपक जायसवाल ने जांच कर आरोपी को सही पाया। बीआरटीएस कॉरिडोर को तोड़कर रोड साइड बनेंगे 40 नए बस स्टॉप। इंदौर में 12 वर्ष पुराने बीआरटीएस कॉरिडोर को तोड़कर रोड साइड 40 नए बस स्टॉप बनाएंगे। एआईसीटीएसएल ने कॉरिडोर से बनी सेवाएं बंद करने का निर्णय लिया है। शहर के मुख्य मार्ग पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लग्जरी एसी इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएगी। इसके लिए टेंडर जारी किए जाएंगे। शहर में बने 9 बस डिपो को अपडेट करने के लिए फंड लिया जाएगा। रेलवे ने महंगा किया स्टेशन पर मिलने वाला खाना। उत्तर प्रदेश रेलवे अपने स्टेशनों पर मिलने वाले खान पान के 60 आइटमों के दाम बढ़ा दिए हैं। इसमें यात्रियों के अब स्टेशनों पर मिलने वाले समोसे, कचौड़ी और अन्य खाद्य पदार्थों के लिए अधिक पैसे चुकाने होंगे। नई दरें अला कार्ट आइटमों पर लागू होगी। यात्रियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ पड़ेगा। देश में ही जन्मे चीतों का नया घर बनेगा मंदसौर का गांधी सागर अभयारण्य। मध्य प्रदेश के मंदसौर स्थित गांधी सागर अभयारण्य में चीतों का बसने का तारीख तय हो गई है। 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कूनो नेशनल पार्क में जन्मे 2 नर चीतों को गांधी सागर अभयारण्य में बने बाड़ों में छोड़ेंगे। वन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। चीतों के लिए बड़े बाड़े और क्वारंटाइन बाड़े बनाए गए हैं। एमपी की भाजपा विधायक उषा ठाकुर का बयान, वोट बेचने वाले अगले जन्म में बनेंगे भेड़, बकरी, ऊंट और कुत्ते। मध्य प्रदेश की भाजपा विधायक उषा ठाकुर ने वोट बेचने वालों को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो लोग वोट बेचते हैं वे अगले जन्म में भेड़, बकरी, ऊंट, कुत्ते और बिल्ली बनेंगे। विधायक ठाकुर ने वोट बेचने की निंदा की और लोकतंत्र की रक्षा करने की बात कही। उन्होंने यह बयान महू तहसील के ग्राम हासलपुर में दिया था। राशि आवंटन के 9 साल बाद भी कैंसर इंस्टीट्यूट में उपकरण नहीं। हाई कोर्ट ने डेंटल प्रक्रिया में अंतिम निर्णय लेकर अगली सुनवाई 13 मई 2025 को करने का आदेश दिया है। पूर्व में डेंटल प्रक्रिया कई बार प्रतिभागियों की कमी के कारण निरस्त की गई थी। इंदौर के फाइन आर्ट कॉलेज के अवशेष बने कैनवास। कॉलेज को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, लेकिन कॉलेज के पुराने भवन से छात्रों का भावनात्मक लगाव रहा है। इस कारण उन्हें कॉलेज बिल्डिंग टूटने का दुखी है। बस इसी वजह से कॉलेज के पूर्व छात्रों ने उसके मतलबे पर कलाकृतियां बनाने का फैसला लिया है। इंदौर में मोबाइल चार्ज करने पर खर्च हो रही 2 करोड़ रुपए की बिजली। शहर में मोबाइल चार्जिंग एक बड़ी बिजली खपतकर्ता बनती जा रही है। चार्जर की बढ़ती वाट क्षमता और मोबाइल के अत्यधिक उपयोग के चलते यह आंकड़ा लगातार बढ़ रही है। धार जिले में 2 हादसों में 2 महिलाओं की मौत, शादी की खुशियां मातम में बदली। धार जिले में 2 अलग अलग हादसों में 2 महिलाओं की मौत हो गई है। एक हादसे में बस पलटने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी हादसे में ट्रेलर की टक्कर से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। 7 मरीजों की मौत के आरोपी डॉक्टर का बीपी बढ़ा। दमोह शहर में 7 मरीजों की मौत के मामले में आरोपी डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ एन जॉन केम की तबीयत बिगड़ गई। उल्टी और घबराहट होने से उसे रात में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और प्राथमिक उपचार किया। आरोपी डॉक्टर को 1 दिन की रिमांड पर लिया गया है और आज उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। रेल यात्रियों के लिए बड़ी मुश्किल, 26 ट्रेनें अप्रैल और मई में रहेगी कैंसल। रेलवे के गोरखपुर मंडल में तीसरी लाइन के इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 26 ट्रेनें अप्रैल और मई में निरस्त रहेगी। ये ट्रेनें अलग अलग तिथियों पर प्रभावित होगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति की जाँच करें।
टेक्निकल शुल्क जमा होने पर ही परीक्षा की अनुमति। याचिका में कहा गया है कि खरगोन और बड़वानी जिले के 8 निजी नर्सिंग कॉलेजों के क्लिनिकल परीक्षण शुल्क अब तक जमा नहीं किया है। कोर्ट के प्रमुख सचिव, आयुक्त लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग और नर्सिंग काउंसिल के निर्देश दिए हैं कि वे संबंधित कॉलेजों से शुल्क की वसूली सुनिश्चित करें। नशे में धुत युवक की कार ने मचाया कोहराम। इंदौर के पालसिया क्षेत्र में गुरुवार रात एक तेज रफ्तार कार ने बेकाबू होकर 4 वाहनों को टक्कर मार दी। कार चला रहा युवक ने नशे की हालत में था और हादसे में घायल हो गया। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का चुनाव कार्यक्रम घोषित, IYC मोबाइल ऐप पर होगी वोटिंग। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस का चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। चुनाव प्रक्रिया 27 अप्रैल से शुरू होगी और लगभग 5 महीने में पूरी होगी। सदस्य प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष के लिए मतदान करेंगे। 18 से 35 वर्ष की आयु वाले चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।